एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का द काउंटेबल यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, इस वीडियोस में मैं पहले आप लोग को बता दूं, जो भी बच्चे पीजीसीएल के एग्ज़ाम में इस बार बैठने वाले हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल के बच्चे या पीजीसीएल 2023 जो पेपर होने वाले हैं कुछ दिन उसमें बैठने वाले हैं, उसके लिए यह वीडियो एक कंप्लीट पैकेज की तरह बनाया गया है। एक कंप्लीट पैकेज है ये पीजीसीएल के लिए। इस वीडियोस में आपको भी स्क्रीन पे स्लाइड दिख रही होंगी। ये इस तरह से कई स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को यह एनालिसिस कराया गया है। आप लोग यह पेपर का एनालिसिस किया गया है कि पेपर का ट्रेंड क्या रहा है, किस ईयर पावर ग्रिड किसका वेटेज कितना रखते हैं, और फिर इसके पीछे का एक ट्रेंड हम लोग देखेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम के ट्रेंड को हम लोग समझ पाएंगे। उसकी तैयारी करने में हमें सहूलियत होगी, बहुत आसानी होगी। इसी को लेके मैंने पिछले 3 साल के पेपर को कंप्लीट एनालिसिस किया है। एक-एक क्वेश्चंस को मैंने विजिट किया है और एक-एक क्वेश्चंस के लेवल को मैंने देखा, और फिर उसके किस एरिया से वो क्वेश्चंस हैं उन सभी को देखने के बाद मैंने यह कंप्लीट पैकेज एक तैयार किया है। तो जो भी बच्चे पीजीसीएल के एग्ज़ाम में इस बार बैठने वाले हैं, उनसे मेरी आग्रह है कि वो इस वीडियोज़ को पूरा देखें, अंत तक देखें। एक ही वीडियोज़ को आप अंत तक देखें और इसके बाद अपने तैयारी में मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग जब ये वीडियोज़ अभी देख रहे हैं, एक पेन पेपर के साथ बैठें। आज तक मेरी वीडियोज़ होते थे, सिर्फ आप सुन सकते थे, बट इस वीडियोज़ में अगर आप बैठें, आप नोट डाउन करें। ऐसे तो मैं यह पीपीटी 1-2 दिन बाद अपलोड भी कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, बट अगर आप एक सिवियर स्टूडेंट, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, तो आप इसे एक पेन पेपर के माध्यम से लिख भी लें और खुद आप देखें, आपको आइडिया भी लगेगा। और फिर आप आज रात से जब से आप वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद से आप अपने तैयारी में उसी डायरेक्शन में लग जाएँगे स्मार्ट अप्रोच के लिए। साथ ही साथ जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं उनको बता दूं, मेरा नाम आलोक कुमार है। मैंने एसएससी जेईई 2022 में अपना पहला अटेम्प्ट लिया था और ऑल इंडिया रैंक 9 मैंने सिक्योर किया। करंटली मैं अभी सेल में वर्किंग हूँ। मुझे सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिला है और दिल्ली में मेरी पोस्टिंग हुई है। तो इन सभी चीज़ों को बहरहाल हम फिर से वापस आते हैं पीजीसीएल को लेके। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में आप लोगों को कैसे एसएससी जेईई के एग्ज़ाम के बाद मूव ऑन करके आना था पीजीसीएल पे, उस बारे में मैंने काफ़ी शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों के साथ अपनी बातें रखी थी, शेयर की थी। बहुत सारे बच्चे वहाँ से अच्छे खासे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे को जेन्युइन डाउट है वो पूछ भी रहे हैं, टेलीग्राम पे भी आके पूछ रहे हैं, या फिर वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में भी जाके पूछ रहे हैं। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि जो भी बच्चे चाहते हैं कि पीजीसीएल में इस बार एक सीट पक्का हो, जो चाहते हैं कि कम से कम इफर्ट हो और पीजीसीएल के एग्ज़ाम क्लियर हो, वो जाएँ पिछले वीडियो जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। साथ ही साथ इस वीडियोज़ को पेन पेपर के साथ कंप्लीट देख जाएँ और उसके बाद अपने तैयारी में लग जाएँ। ये एक कंप्लीट पैकेज की तरह से ये वीडियोज़ है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को स्टडी मटेरियल इन सभी चीज़ों की प्रोवाइड भी कराते रहूँगा। आप लोग डिमांड करें, आप लोग को क्या ज़रूरत है, आप एक बार बस टेक्स्ट डालें, मैं उसे जहाँ से भी होगा कोशिश करूँगा ऊपर करने की, और ऊपर करके आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और यही एक मौका है। मैं एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहूँगा, आप लोग ये सोच के ना चलें कि एग्ज़ाम अक्टूबर में नहीं होंगे, नवंबर जा सकते हैं, तो तैयारी में थोड़ी ढीली पर नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हमेशा टारगेट लेके चलें कि एग्ज़ाम अक्टूबर लास्ट में होने हैं। अच्छी है, अगर समय से पहले आपका तैयारी कंप्लीट हो जाता तो अच्छी बात है। अभी आप मेनली कंटेंट को पढ़ें। मैं रेगुलर आप लोगों से कांटेक्ट में रहूँगा। मैं आप लोग को ये भी बताऊँगा कब आप लोग को सेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर देने चाहिए, और मैं अभी आप लोग कहूँगा कि आप लोग इन सभी चीज़ों के कंटेंट को प्रॉपर वे में कलेक्ट कर लें, क्योंकि एसएससी से इसमें थोड़ा बहुत अलग है। क्या अलग है, हम लोग इस वीडियोज़ में आगे बात किए हैं। आप जब उसे देखेंगे आपको समझ में आएगा कि क्या अलग है, किसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, न्यूमेरिकल देखने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को हमने इसमें मतलब कलेक्ट करके एक जगह लाया है। तो यही आप लोग से कहना है कि अभी आप लोग प्रॉपर ये पढ़ें और मान के चलें कि आपका अक्टूबर लास्ट में एग्ज़ाम होना है। आप दुर्गा पूजा में कम से कम टाइम स्पेंड करें। मैं काफ़ी दिनों से ये बात कहते आ रहा हूँ कि ये 2 मंथ जो है क्रिटिकल मंथ है। आप लोग इसे सँभाल के चलें। आप लोग इसमें कम से कम समय को व्यर्थ करें, कम से कम समय आप मौज-मस्ती को दें, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई को दें, ताकि नए साल की शुरुआत एक नए लाइफ़ के साथ होगी, नए जॉब के साथ होगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा।
तो आइए हम लोग इस वीडियोस में उस कंप्लीट पैकेज जिसे मैं बार बार बोल रहा हूँ वो क्या है कंप्लीट पैकेज, उसके बारे में हम लोग देखते हैं और उम्मीद करेंगे आप लोग वहाँ से कुछ ना कुछ एक अच्छा सीखेंगे, अच्छा देखेंगे और उसके बाद फिर जाके अपनी तैयारी पे कंप्लीट रूप से लग जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग इस सॉल्यूशन को। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं ये एनालिसिस को। मैंने जैसे भी बोला अभी ये कंप्लीट एनालिसिस है, प्रीवियस 3 ईयर्स के एनालिसिस है और इसमें 3 एग्ज़ाम के पेपर को मेनली एनालाइज किया गया है 5 मई 2030, जिसमें कि मैं बताते चलूं। और एक है नॉर्थ ईस्ट रीजन का, दूसरा NR2 रीजन का। अगर मैं आपको और एक डिटेल में कुछ बताऊं तो सिंपल सी बात है कि ये जो है ये कंबाइंड पेपर हुए थे इनके, ठीक है। इनके पेपर कैसे हुए थे? कंबाइंड हुए थे, जबकि इनके सेपरेट हुए थे और इनके भी सेपरेट पेपर हुए थे। हम बात कर रहे हैं PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल वालों की, जो 2023 में लगभग 325 सीटें आई है। एग्जैक्ट संख्या मुझे याद नहीं है, बट इसी के अप्रॉक्स वैकेंसीज हैं। तो मैं आपको उस पर ये पहले स्लाइड करके दिखा दूँ। ये देखिए 5 मई 2023 के पेपर एनालिसिस है, किस पोर्शन से कितने सवाल है। उसी तरह फिर 27 फरवरी को नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो पेपर हुए थे और फिर 22 अगस्त को जो हुए थे। और सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं एक पूरा टेबल के फॉर्मेट में कंटेंट को तैयार किया गया है, ताकि आपको पूरी एनालिसिस दी जा सके। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और उसके बाद हम लोग यह पता कर पाएंगे कि किस पोर्शन को अब पढ़ें और नए पैटर्न में क्या अंतर आई है और पुराने पैटर्न में क्या मेनली ट्रेंड रहा था। तो हम लोग, मैंने जैसे बताया कि हम लोग प्रीवियस 3 ईयर्स के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 2023 में जो एग्ज़ाम हुए 5 मई को, तो 27 फरवरी 2022 को एग्ज़ाम हुए थे नॉर्थ ईस्ट रीजन का, और फिर 22 अगस्त 2021 को NR2 रीजन का पेपर हुआ था। आइए नेक्स्ट हम सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 5 मई को जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं। मैं बता दूँ, ये अभी 5 मई को जो हुए हैं ये लेटेस्ट पेपर है अभी तक को। और ये साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँ, ये कैसी थी? कंबाइंड एग्ज़ाम थी। और ऐसा कैसी बार पहली बार कंबाइंड एग्ज़ाम हुआ, इससे पहले सेपरेट एग्ज़ाम होते थे। कंबाइंड एग्ज़ाम होने का फ़ायदा है कि पहले अगर मैं बात करूँ, पहले कटअप 125 प्लस जाता था किसी भी रीजन का, लेकिन अब जो है करंट की अगर मैं बात करूं तो कटअप हाईएस्ट 115 तक जा रहा है और जनरली अगर हम बात करें तो 110 तक में सिलेक्शन हो जा रहे हैं। तो ये है ट्रेंड। इसीलिए इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने ये नए पैटर्न को ज़्यादा अच्छे से देखने हैं। देखिए नए पैटर्न में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। सबसे पहले देखिए पावर सिस्टम से 37 क्वेश्चन आते हैं। मैंने पावर सिस्टम और एस्टिमेशन कोस्टिंग को अलग बांटा है ताकि एनालाइज करने में अच्छा रहे, समझने में अच्छा रहे। अगर मैं पावर सिस्टम को देखूँ 37 क्वेश्चंस आए हैं। मशीन की बात करूँ तो 27 क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं। नेटवर्क से 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेजरमेंट के पोर्शन से उन्होंने 6 क्वेश्चन को पूछे। बेसिक और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने कंबाइंड रखा है, इससे 5 सवाल आए थे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ भी सवाल इस बार नहीं पूछे गए थे। कंट्रोल सिस्टम से 8 सवाल थे। एस्टिमेशन कोस्टिंग से 14 सवाल थे और मैक्रो प्रोसेसर एंड मैक्रो कंट्रोलर 0 थे। साथ ही साथ मैं अगर नीचे में लिख दूँ PLC से भी 0 सवाल थे। तो ये एक सवाल पूछने का ट्रेंड रहा है PGCIL का। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुए इस पेपर को अब जब बारीकी से हम लोग समझते हैं, अगर हम लोग बात करें एस्टिमेशन पावर सिस्टम और एस्टिमेशन कोस्टिंग को साथ में, तो 37 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन ओवरऑल कितने हो जा रहे हैं? 51 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 51 कितने में से आउट ऑफ 170, यानी 170 में से 51 नंबर तो सिर्फ पावर सिस्टम और एस्टिमेशन कोस्टिंग के पोर्शन से आ जा रहे हैं। जनरली हम लोग पावर सिस्टम और एस्टिमेशन कोस्टिंग को एक में ही लेके चलते हैं, तब आप समझ सकते हैं कि ये कितना परसेंटेज वेटेज रखता है इकलौता पावर सिस्टम। आइए नेक्स्ट हम मशीन की भी बात करें तो मशीन भी कम नहीं है। मशीन से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ 20 क्वेश्चन इस बार पूछे गए। नेटवर्क से 30 क्वेश्चन। मैं जनरली अगर मैं एज ए स्टूडेंट मैं इसकी तैयारी करता तो मैं पर्सनली किन किन चीज़ों पे जोड़ देता। सबसे पहले मैं पावर सिस्टम पे जोड़ देता। इसको मैं
मतलब 5 स्टार इसको मैं दूंगा। साथ ही साथ नेटवर्क, अगर मैं इन्हीं को बनाता हूँ नेटवर्क तो 51 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तो वहाँ से बन जाते हैं। मशीन से 20 में से अगर मैं मान लेता हूँ कितना भी कम बनाए तो 12 क्वेश्चन बनाए, मेजरमेंट में से 4 क्वेश्चन बनाए, अगर उतरे नहीं पढ़ के गए हैं, कंट्रोल सिस्टम में से 4 बनाए, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि रो मार्क्स मेरे 95 प्लस को मैंने टारगेट किया है। अगर घट के आपके मार्क्स घट के अगर 90 में बनूँ, 90 टेक में रहते हैं, बाकी नॉन टेक से अगर आप 30 नंबर भी 50 में लाते हैं तो 120 है, और 120 इस बार किसी भी रीजन का सिलेक्शन कंफर्म देगा। इस बार मेरे अकॉर्डिंग तो किसी भी रीजन में अगर सिलेक्शन पाना है तो 105 नंबर जो है, 105 नंबर सेफ स्कोर है इस सिलेक्शन के लिए। क्योंकि पिछली बार हम एनालिसिस एक आपको मैं चलते चलते बता दूँ, पिछली बार का डाटा है, जब सीट कितनी थी 178 सीटें थी, तो कटअप कितना गया था किसी रीजन का 105 से लेके 110 के बीच में कटअप था। इस बार सीटें कितनी है 344 है कि या मैं 25 मुझे याद जैसे है तो मैं इसे लेके चलूँ। आप देख पा रहे 2 टाइम्स सीट जो है वो 2 टाइम्स हुए हैं, और कटअप मैं उतना नहीं घटा रहा हूँ, मैं कटअप 100 से 105 मान रहा हूँ। अब आप देखें कि इतना में फाइनल सिलेक्शन है किसी भी जोन में, क्या है इतना में किसी भी जोन में क्या फाइनल सिलेक्शन है इस स्कोर में। तो बस इसीलिए इस बार यही थोड़ी आसानी है, कंपटीशन थोड़ा कम है पिछली बार की तुलना में। तो ये था। अब बाकी हम लोग कंपैरिजन अलग अलग ईयर्स का करेंगे, अलग अलग ईयर्स का कंपैरिजन तो हम लोग करेंगे ही। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27 फरवरी के जो पेपर हुए हैं। 27 फरवरी के पेपर को हम लोग एनालिसिस करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस से क्या क्या पूछा गया। मैं सबसे पहले बता दूं, ये जो 27 तारीख के जो पेपर हुए हैं, ये पेपर कैसे हैं, ये पेपर है सेपरेट पेपर है, यानी इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट अपियर हुए थे। ठीक, मैं इसमें बता दूं पावर सिस्टम से 26 क्वेश्चन आए थे, मशीन से 25, नेटवर्क से 11, मेजरमेंट से 22 क्वेश्चंस थे, बेसिक और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से 15 क्वेश्चन थे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 8 थे, कंट्रोल सिस्टम 8 थे, एस्टिमेशन कोस्टिंग को नहीं पूछा गया था, और माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर से 6 सवाल थे। तो जनरली ऐसा ट्रेंड जब पहले था तो थोड़ा मुश्किल था एज ए स्टूडेंट तैयारी करना। क्यों मुश्किल था? क्योंकि उन्होंने हर एक पोर्शन से सवाल पूछे हैं। जैसे कि पिछले साल उन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से सवाल नहीं पूछे, इस बार डिजिटल से सवाल पूछे थे। जब 2022 में पेपर हुआ था उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर से सवाल डाल दिए थे। तो इसीलिए, लेकिन नए पैटर्न में बहुत आसानी हुई। जब हम लास्ट टाइम कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि नए पैटर्न में अब स्टूडेंट के लिए काफ़ी आसान कर दिया है उन्होंने। साथ ही साथ आप देख रहे हैं नेटवर्क का वेटेज कितना कम, 11, जहाँ की पिछली बार कितना था 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। यही एक चेंजेज है। मशीन कांस्टेंट है, पावर सिस्टम भी काफ़ी कम हो गया। ये 26 पावर सिस्टम PGCL के एग्जाम में डिजर्व नहीं करते हैं। तो ये था 27 फरवरी 2022 का एनालिसिस। अगर हम अब आइए NR2 के जो पेपर हुए हैं, NR2 ये भी मैं आपको बता दूं कैसा पेपर है। ये कैसा है, सेपरेट पेपर है ये। तो NR2 के जो पेपर हुए थे 22 अगस्त 2021 को पेपर हुआ था, ये भी सेपरेट पेपर है। इसके अगर हम एनालिसिस की बात करें किस पोर्शन से कितने सवाल पूछे गए हैं, तो पावर सिस्टम देख सकते हैं आप 43 क्वेश्चंस पावर सिस्टम से है, इलेक्ट्रिकल मशीन 28 क्वेश्चन, नेटवर्क 24 क्वेश्चंस, मेजरमेंट 11, बेसिक एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से 10 क्वेश्चंस हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 0 है, कंट्रोल सिस्टम से 0 है, एस्टिमेशन कोस्टिंग से 4 और माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर से 0 क्वेश्चंस है। यानी मैं फिर उसके तरह अगर मैं कैलकुलेशन अपनी बैठाऊँ तो पावर सिस्टम से होते हैं 43 क्वेश्चन और एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग्स होते हैं 4 क्वेश्चन। यानी कि 47 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 47 आउट ऑफ 170 किससे पूछे जा रहे हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट से, वो है पावर सिस्टम से। इसीलिए आपको पावर सिस्टम कितना ज़रूरी है पढ़ना अब आप समझ गए होंगे शायद। इसके बाद मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि पावर सिस्टम आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इलेक्ट्रिकल मशीन आप देख रहे हैं कि हमेशा क्वेश्चन जो इसके 25 से
30 के रेंज में रह रहे हैं। 25 से 30 क्वेश्चन के रेंज में पावर सिस्टम के क्वेश्चन मशीन के क्वेश्चन रह रहे हैं, यानी ये भी एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। मैं आपको बताऊं 25 से 30 नंबर के पोर्शन काफ़ी अपने आप में वेटेज वाला पोर्शन है। नेटवर्क बनाने वाले हैं लोग, कहते हैं कि पीजीसीएल स्टूडेंट शिकायत करेंगे सर पीजीसीएल में बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछ लिया। जी हाँ, पूछेंगे क्वेश्चन अजीबोगरीब, और क्यों नहीं पूछे, लेकिन आप बहाना देने से पहले ये तो सोचिए कि पावर सिस्टम जो आपका कोर पेपर है उससे कितने सवाल पूछे। 47 सवाल उससे आए। मशीन जो आपके कोर पेपर है 28 सवाल उनसे आए। अभी मैं ऐड करते जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ उनसे भी स्टूडेंट को इसका जवाब मिल जाएगा। 47, 28, 24, 11 और 10, ठीक है। कितने होते हैं? 8 7 15, 8 7 15, 4 19, 1 20, 6 2 8, 2 10। देखिए ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कि मोस्ट ऑफ सवाल तो आपके कोर पेपर से पूछे गए हैं। आप अगर कंट्रोल सिस्टम को बाय द वे स्किप भी कर दे रहे हैं तो ठीक है, 10 नंबर कंट्रोल सिस्टम को मैं रिड्यूस कर भी दूँ, फिर भी 110 क्वेश्चन, मैं तो 90 स्कोर ही मान के चल रहा हूँ। इसीलिए आप बिल्कुल नए सवाल एग्जाम में आने हैं। अगर आपका नसीब अच्छा है तो सही होंगे, नहीं है तो नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कोर पेपर को अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो एग्ज़ाम में आप सिलेक्शन लेते हैं। ऐसा नहीं आप नहीं लेंगे, एग्ज़ाम में आप मतलब अच्छे दावेदार हैं सिलेक्शन के। तो ये एक ट्रेंड रहा है। जबकि आप पिछले साल देख रहे हैं यहाँ पे हर एक पोर्शन को टच किया गया 2022 में। और न्यू पैटर्न की बात करें, मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूँ ये एग्ज़ाम किस पैटर्न पे हुए हैं, बिल्कुल न्यू पैटर्न पे। न्यू पैटर्न कंबाइंड थे, इस सभी का एग्ज़ाम कंबाइंड एग्ज़ाम हुआ था और पेपर नॉर्मल। देखिए कितने अच्छी पेपर डिज़ाइन की गई। आइए हम लोग ओवरऑल कंपेरिजन देखते हैं। ये एक चार्ट तैयार किया गया है। इस चार्ट में आपको दिख रहा है मैंने 3 साल के जो पिछले पेपर आप देखें, 5 मई 2023, 22 फरवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट रीजन का, फिर 22 अगस्त 2023 को जो पेपर हुए थे NR 2 रीजन का, उसके ये क्वेश्चंस पूछने का। अभी हम कंपेरिजन करते जा रहे हैं। आप इस देखेंगे और आपको मैं इससे कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, आप लोग इसे समझें। सबसे पहले देखें पावर सिस्टम जो कोर पेपर है, जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं उसमें 37 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उससे पहले 26, उससे पहले 43 थे। यानी आप क्या देख रहे हैं कि 2021 में 43 क्वेश्चन उनसे पूछे गए, फिर थोड़ा वेटेज कम रहा, लेकिन अब फिर उनका वेटेज बढ़ा। उनका वेटेज यहाँ 37 क्वेश्चंस गया। अगर मैं मशीन के बारे में बात करूँ, 20 क्वेश्चंस इस बार पूछे गए थे, पिछली बार 25 क्वेश्चन और उससे पहले 28, यानी घट रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में घसेंगे। वो अब जो है मशीन ये 20 से 25 के बीच में रहेंगे। मशीन जो है वो कितने रहेंगे? 20 से 25 के बीच में रहेंगे। और नेटवर्क थ्योरी की अब हम बात करते हैं। नेटवर्क थ्योरी का वेटेज आप देख रहे हैं 30, 11, 24। आप क्या पा रहे हैं? नेटवर्क थ्योरी का वेटेज जो है इस एग्ज़ाम में अच्छा रखा गया है। इस पेपर जो प्रीवियस पेपर हुए उसमें अच्छा हुए हैं। यही 3 जो सेक्शन है, यही 3 सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो कितने इम्पोर्टेंट सेक्शन है। यही 3 सेक्शन कितने इम्पोर्टेंट सेक्शन आप देखें कि 30 नंबर, 20 नंबर, 37 नंबर, इतने सारे सवाल एक ही पोर्शन से पूछे जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये 5 मई को हुए हैं इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। आगे आने के जो चांसेस है वो इस कॉलम को रिपीट होने के चांसेस है, ना कि इस कॉलम को, क्योंकि ये दोनों कॉलम जो है ये सेपरेट होते थे। ये कंबाइंड पेपर है, इसीलिए इस बार एग्ज़ाम कंबाइंड है, इसलिए इसके रिटर्न होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू इन सभी के। आगे अगर हम बात करें फिर से तो मैं आपको बताऊँ, नेटवर्क थ्योरी में आपने देखा 30 क्वेश्चन यहाँ से हैं, 11 क्वेश्चन है और 24 क्वेश्चन है, यानी ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट देखिए यहाँ 6 क्वेश्चन, 22, 11। मेजरमेंट के वेटेज को थोड़ा कम किया गया है और इसके वेटेज को कहाँ बढ़ाया गया है, किन किन सब्जेक्ट में, वो भी आप देखें नेटवर्क थ्योरी में बढ़ाया गया। बेसिक एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 सवाल आते हैं, तो हो सकते हैं कि इस 5 से बढ़ के ये मैक्सिमम 10 तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। जबकि पिछली बार 15 और 10-10 सवाल आते थे। कंट्रोल सिस्टम से इस बार 8 सवाल आए हैं और जेन्युइन सवाल हैं, कोई भी डिफ़िकल्ट सवाल नहीं है। मैंने खुद पेपर का सारे न्यूमेरिकल्स आज मैं सॉल्व किया हूँ बैठ के। अगर आप
कंटिन्यू और नॉर्मल फार्मूला और नॉर्मल कंसेप्ट पे खड़े हैं तो फिर आप ज़रूर 8 में से 4 से 5 सवाल तो कंफर्म बनाएंगे। एस्टिमेशन कोस्टिंग्स आप देखें 14, जो कि यहाँ 0 था और यहाँ पे मात्र 4 था क्वेश्चन। तो ये 14 क्वेश्चन एस्टिमेशन कोस्टिंग से पूछे गए, यहाँ वेटेज बढ़ा। मैं बार बार कहता हूँ आने वाले समय में एस्टिमेशन कोस्टिंग का वेटेज डे बाय डे बढ़ेगा। एसएससी के हर शिफ्ट में 3 से 4 सवाल पूछे गए एस्टिमेशन कोस्टिंग से, टेंडरिंग से अलग से पूछे गए, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग से। क्यों? ये इन सब का वेटेज अब बढ़ते जा रहा है डे बाय डे एग्जाम में। अगर आप इन सब की तैयारी नहीं करके जा रहे हैं तो आप एग्ज़ाम के लिए नहीं प्रिपेयर हैं। अब आप 10 क्वेश्चन को भूल जाएँ। माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल की बात करें तो 0 क्वेश्चन था। पिछली बार 6 क्वेश्चन, जिसमें से 4 थे माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर और 2 पीएलसी से थे, और उससे पहले भी ये आंकड़ा 0 था। ओवरऑल उम्मीद करते हैं आपको यहाँ से समझ आया होगा कि न्यू पैटर्न को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी पैटर्न से अब दुनिया सब कुछ अलग हो चुकी है। अब न्यू पैटर्न को बिल्कुल यूनिवर्सल मान के तैयारी किया जाए। अब मैं बात करता हूँ कि आप कौन कौन से पेपर को एग्ज़ाम में वेटेज देंगे। मतलब अगर मैं बात करूँ वीवीआई पोर्शन की, वीवीआई क्या क्या चीज़ है, जो वीवीआई फॉर 2023 में जो पीजीसीएल होने वाले हैं उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको पावर सिस्टम, इनको मैं 5 स्टार दूंगा। ठीक, अब आप मशीन की तैयारी करेंगे। अब मशीन की तैयारी को भी आप फुल अर्जी से करेंगे। ठीक, नेटवर्क, ये जो पेपर है ये भी आपकी तैयारी फुल होनी चाहिए नेटवर्क में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेज़रमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? मेज़रमेंट की। मेज़रमेंट में भी आप लगभग 5 से 10 सवाल मान के चलें। ओवरऑल मेज़रमेंट को आप अच्छे से पढ़ के जाएं। ठीक, और कंट्रोल सिस्टम को आप देखेंगे, और फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़्यादा प्लस थोड़ा सा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक्स को देख के जाएंगे। सिर्फ इतने सब्जेक्ट अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आप एग्ज़ाम में अप्रोक्स 90+ स्कोर के दावेदार बनते हैं। बट अब मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इन सब टॉपिक को आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। अगर मैं उन सब टॉपिक के नाम आपको अभी लिख दूँ तो वो है, देखिए, सबसे पहले आप IE रूल्स पढ़ के जाएंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्लस टेंडर पढ़ के जाएंगे। उसके बाद मैं बात करूं एस्टिमेशन कोस्टिंग में इल्यूमिनेशन से कम आते हैं बट आते हैं, प्लस वेल्डिंग प्लस हीटिंग। मैं इन सभी के लिए स्टडी मटेरियल्स की बात करूंगा, वो कहाँ पर मिलेंगे। तो नॉर्मली क्या क्या मैंने लिखा, एक IE रूल्स आप देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर देखेंगे, जो कि PDF मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मैं उसे काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हूँ। SSC में इनसे बाहर मैंने जो बताया था, मैंने जो नोट्स और समझाया था, उनसे बाहर SSC में सवाल बिल्कुल भी नहीं दिए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग में। अब आप आंसर किया आएगा तो आप लोग उसे मिला सकते हैं। इल्यूमिनेशन आप देख सकते हैं, वेल्डिंग एंड हीटिंग से देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ स्टडी मटेरियल्स की। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? स्टडी मटेरियल की बात करता हूँ। कोर पेपर के लिए आपके पास दिक्कतें नहीं होंगी। मैं इन सभी चीज़ों का स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा द काउंटेबल टेलीग्राम चैनल। आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे सारे PDF अपलोड कर दिए जाएंगे। जो भी कंटेंट जहाँ से बेस्ट होगा, अगर नहीं भी होगा, जो स्टूडेंट मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं खुद अपने हैंड रिटेन में लिखता हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों के सामने उसे पब्लिश करता हूँ। तो आप लोगों को उम्मीद है ये सारा कैसा मिलेगा, हैंड रिटेन यहाँ से नोट्स मिलेंगे। और मुझे लगेगा कि किसी किसी टॉपिक पे वीडियोस भी लाने चाहिए,
तो मैं उस शॉर्ट वीडियोज़ उन टॉपिक पे ज़रूर लाऊंगा, उसके न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल। अब मैं पीपीटी बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ, तो ये मेरे लिए थोड़ा आसान रहेगा, जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देखा। तो उम्मीद करते हैं आपको पीजीसीएल का एक मेन ओवरऑल क्राइटेरिया जो है ये आपका क्लियर हुआ होगा, जो मैं समझाने की कोशिश आप लोग को कर रहा था। इसी तरह मैं ज़रूर आपके लिए नेक्स्ट पीजीसीएल के एग्ज़ाम होने तक रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। आप लोग से उम्मीद है जो भी बच्चे सीरियसली देख रहे हैं वो इसे पूरा देखें, वो इसे रिस्पॉन्स अच्छा लें। कोई भी दिक्कत आए आप यूट्यूब पे जाके यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। मेरा नाम से आप लोग वाकिफ़ हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जी हाँ, अभी आपने देखा जैसे पूरे स्लाइड के माध्यम से मैंने आप लोगों को सारा बताने की कोशिश की, तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये सभी देख लिए होंगे। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे एक रोड मैप तैयार हो चुका होगा आपका। अगर आप पेन पेपर पे लिख रहे होंगे, एक रोड मैप आपका तैयार हुआ होगा कि किस वे पे चलना चाहिए और किस तरह से चलना चाहिए। तो आप लोग को कैसा वीडियोस लगा, ये कैसा ये एनालिसिस लगा, आप लोग ज़रूर आके कमेंट बॉक्स में ये बताएं हमें। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियोस को शेयर करें ताकि बच्चे आपसे, आपके जितने भी मित्र हैं, सहयोगी अपने अपने ग्रुप में डाल दें, ताकि उन सभी को भी हेल्प मिल पाए। और वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि पीजीसीएल से संबंधित जो भी रेगुलर अपडेट आएंगे वो आपको तुरंत मैं प्रोवाइड करवा पाऊँगा। तो यही था इस वीडियोस का पर्पस, मेनली आप लोगों को समझाने का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियोस अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।